Alright, hello everyone. So this is the only lecture, ये इकलौता lecture है that you would be needing before the prelims examination. मैं आपको entire 20+ elimination techniques बताऊंगा. Actually जो PYQ research program है अंतिम प्रहार उसका ये summary रहेगा. Starting से end तक वीडियो को देखना. Trust me, इस वीडियो के बाद जो मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई है, ठीक है, ये एटलीस्ट आपके 20 नंबर से ज्यादा स्कोर बढ़वाएगा ही बढ़वाएगा. ये मैं अपने नहीं, मेरे पास अब ओके, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ये टेक्निक से मैं मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर रहा हूँ. नॉट ओनली दिस, मेनी ऑफ अवर कोर्स स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप ये चीज देख सकते हो, ठीक है. एंड इसकी जो पीडीएफ रहेगी, द पीडीएफ आई विल शेयर इनटू द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर. सिविल सोल्जर का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले देखो, मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा. ट्रस्ट योर नॉलेज है. जब भी आप एग्जाम को देने बैठोगे, सबसे पहला आपका पहला हथियार होना चाहिए नॉलेज. अगर नॉलेज नहीं चल रहा, कॉशन, तब आपको ये कॉमन सेंस अंतिम प्रहार के टेक्निक्स, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे जाना है. अगर नॉलेज बेस पे पेपर सॉल्व हो रहा है तो हमें किसी की जरूरत नहीं. दिस इज द सेकंड, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दिस इज योर सेकंड हथियार. आइए, पहला टेक्निक, फर्स्ट एलिमिनेशन टेक्निक. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस विद यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. क्वेश्चंस आते हैं, द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द गैसेस. फॉर एग्जांपल 2024 में क्वेश्चन, 23 में क्वेश्चन आया था, थर्मल पावर प्लांट से कौन से गैसेस निकलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपके वेक्यूलर एमिशन से कौन से गैसेस निकलते हैं. ओके, और आपको 3 से 4 गैसेस का नाम है. आपका क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू, वॉल्केनिक एमिशन से कौन से गैसेस निकलते हैं. इसमें आंसर, दिस इज द ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस, नेवर चैलेंज द गैसेस. एटमॉस्फेयर में आप कोल जला रहे हो, एटमॉस्फेयर में अनगिनत गैसेस होती है. क्या आप जस्ट सोचो, एग्जामिनर जाके सोचेगा, क्या वो जाके देखेगा कि भाई ये गैसेस नहीं निकलती, ये गैसेस नहीं निकलती. तो इट्स नॉट पॉसिबल. इन केसेस में जनरली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है. सो नेवर एवर चैलेंज द गैसेस. हाँ, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आया कि पैडी फील्ड से, पोल्ट्री से कौन से गैसेस, तो उसमें सिंगल जहां पे ऑप्शन है वो तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे मल्टीपल ऑप्शन है, 3 से 4 ऑप्शन है, तो गैसेस को कभी भी चैलेंज मत करना, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव आंसर है. जस्ट इमेजिन, एग्जामिनर जाके नहीं ढूंढने वाला. ओके, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, भाई अगर सिंपल से स्टेटमेंट को जबरदस्त एग्जामिनर गुट्टी पिला रहा है, बट ऑल्सो, नॉट दिस, नॉट बट, नॉट एंड नॉट. ओके, फॉर एग्जांपल 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि सोलर पंप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इससे सिमिलर क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी कुड बी, द सोलर पंप्स कुड रन ऑन द सेंट्रीफ्यूगल इंजन बट नॉट ऑन द पिस्टन सिस्टम इंजन. ठीक है, ये जबरदस्ती सिंपल स्टेटमेंट को जब कॉम्प्लेक्स कर रहा, बट ऑल्सो ये एडजेक्टिव्स लगा के, मतलब समझ जाना, एग्जामिनर वो डेलिबरेटली कर रहा है आपके ऑप्शंस को गलत करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू बट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स आर वेरी वेरी वाइड. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जहां पे बट ऑल्सो, बट नॉट एंड नॉट स्टेटमेंट्स, आप पीवाईक्यूज जो आप जिन लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया है अंतिम प्रहार में, आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं. ओके, हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स, अगर ऐसे फैक्ट्स है जिसको वेरीफाई करने में दिक्कत होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है, विजयनगर अंपायर के ऊपर. ओके, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन विजयनगर अंपायर, कि विजयनगर अंपायर के ऊपर व्हाट ऑल थिंग्स वर कॉमन इन विजयनगर अंपायर. ठीक है, वुमेन इन आर्मी, ओके, एस्ट्रोलॉजी, वुमेन इन रेसलिंग. ठीक है, अब आप सोचो, क्या एग्जामिनर जाके चेक करेगा विजयनगर के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी गई है, जैसे कि कृष्णदेव राय, उषा परिणियम, 1000 पन्नों की बुक्स जाके पढ़ेगा? इतना वेल्ला है एग्जामिनर? तो ये जो हार्ड टू वेरीफाई, स्पेशली हिस्ट्री में काम आता है, स्पेशली दिस इज वेरी वेरी इंपैक्टफुल थिंग इन हिस्ट्री. ठीक है, जो आपके हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स हैं, ओके, दे आर जनरली करेक्ट. हाँ, जब तक कि बहुत ही एक्सट्रीम कुछ ना हो. आपके अगर सिंपल स्टेटमेंट है जैसे वुमेन रेसलिंग, वुमेन आर्मी में है, एविडेंस ऑफ सती, ये सही होंगे. ओके, पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर वेरी वेरी वाइड पॉलिटी में. जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन मिनरल, माइनर मिनरल रिसोर्सेस, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं. ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर आर वेरी वेरी वाइड, है ना. तो ऐसे इससे जनरली जितने स्टेटमेंट्स आते हैं वो सही होते हैं. आप ये देखो, जो कर रहा पीवाईक्यू सॉल्व करना, फिर इन टेक्निक्स के दम पे करना, देख लेना. ओके, वर्ड एसोसिएशन, ठीक है, जैसे कि देयर वाज अ क्वेश्चन, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट, है ना. फ्रैक्शनल ऑर्बिट मतलब समथिंग इज देयर इन द सैटेलाइट, बॉम्बार्डमेंट समथिंग बॉम्ब.
इससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिसाइल्स वाला सही आ रहा था। ग्रीन वॉशिंग, भाई जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, जनरल डायर को ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने बताया था थ्रू व्हाइट वॉशिंग एक्ट, मतलब उनकी गलती को छुपाना, वॉश करना। तो सिमिलरली इन्वायरमेंट, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, वॉशिंग मतलब गलती से छुपाना। कंपनीज अगर कोई ऐसा काम करती है जो कि फॉल्स इंप्रेशन देती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, सच है, इसको ग्रीन वॉशिंग। एम स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स किस में होते हैं? टाइगर से रिलेटेड। आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिस, पोलर कोड, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं एरियल मेटा जेनोमिक्स, ये सब आप इसमें वर्ड एसोसिएशन करने की कोशिश करो। मैं तो बोलूं भाई तीन में से आप एक भी कर लोगे, तीन चार सवाल आते हैं, एक भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है, 2 से 4 नंबर बन रहे तो। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक्स, 95% केसेस में, 95% केसेस में, ये मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में करके भी दिखाया है 5 साल के, जब जहां पे भी ऐसे टर्म्स आते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरली ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। ओनली सम टर्म्स आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओनली सम टर्म्स। कौन कौन सी ये टर्म्स है? अगर आप मतलब इस चीज को चाहते हो तो आई विल शेयर दिस, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट। मैं इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा इन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हैक को, अगर सिंपल सा स्टेटमेंट है, ओके, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल रिजाइंस, रिजाइंस, एक क्वेश्चन आया था 2018 या फिर 19 में, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल रिजाइंस विद द रिजाइनिंग विद द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये चीज होता है बट नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो गलत वर्ड था, इट इज नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन हुआ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 7 या 8 चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड, उसके अलावा उन चीजों को याद कर लेना। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज आती है, आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, भाई आपको वो गलत करना है, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड्स, एंटायर, भाई जैसे कि मोनोजाइट सैंड वाला आया था कि थोरियम इज फाइंड इनटू द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भाई भाई आप एक चीज सोचो यार, कहीं ना कहीं इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की अगर ये बात कर रहा है, तो एक कोई ना कोई जगह तो होती हुई ध्यान नहीं मिलता होगा। आप सोचिए, only, never, always, generally, extreme, what, consistently, जीडीपी ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब 5% के रेट पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इज इट पॉसिबल? कंटेम्प्ररी, नंबारकर इज द कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। Recently, government of India was not following such this policy, but recently this has been added. ये घुट्टी होती है, जनरली इस टाइप की चीजें गलत होती है, बट इसमें पॉलिटी में नहीं चलती ये चीजें। पॉलिटी में जैसे क्वेश्चंस, ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल इज टू बी अबाइडेड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। पॉलिटी को छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह ये चीजें चल जाती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग, आप देखना आपको। अब भाई जो लोग बोलते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक नहीं चलती, आप ये टेक्निक्स 2024 में लगा लो, ये लॉजिक्स होता है ना। अब देखो हमें क्वेश्चन का टोन भी समझना होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉलेज के बाद इसे लगाना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन 2018 में आया था कि भीम, भीम, एनीवन हु इज हैविंग बैंक अकाउंट कैन ट्रांसफर मनी थ्रू भीम ऐप। इसमें भाई एनीवन हु इज हैविंग बैंक अकाउंट, इट्स नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, ओके। प्लेन वर्ड्स, कैन, सम, वन ऑफ द, ये जनरली सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जहां पे पॉसिबिलिटीज रहती है, देयर इज नो रिजिडिटी। आप देख लो ये सही होते हैं, ये देख लो ये सही होता है, बट ये चीज आपके पॉलिटी में नहीं चलती, ये सबसे ज्यादा आपके एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में चलते हैं ये ट्रिक्स। आप देख लो इसे, ओके। इस पैटर्न पे ट्रस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना आपको बेनिफिशियल रहेगा। टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे एआई, नैनोटेक, ओके, डिफेंस टेक, इसमें आप आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव मार के हो। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हाँ एक दो गलत होंगे, बट आप नेट करेक्ट में रहोगे, 5-6 सही भी तो होंगे आपके। इंटरचेंज टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, 3G 4G, ओके। इसके भाई क्या करेगा यूपीएससी, ऐसा किया हुआ है, ऑगमेंटेड रियलिटी की जगह वर्चुअल के डेफिनेशन की जगह वर्चुअल रियलिटी दे देगा, वर्चुअल रियलिटी की जगह ऑगमेंटेड रियलिटी, ट्विक करते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि भाई सोडियम लैंप वाला क्वेश्चन जो था, सोडियम लैंप, एलईडी लैंप, ये सब जो आया था, हमेशा याद रखना जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और अगर वो पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर इंप्रूवमेंट बता रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, वो बेटर होगा। ये छोटी छोटी चीज आपके एक एक क्वेश्चन सही कराएगी, प्रीलिम्स क्लियर करने में इट वुड बी वेरी यूजफुल।
मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, देखो मिनिस्ट्री 60 to 70% ऑफ द केसेस में रॉन्ग होता है, बट इट शुड बी बैक बाय नॉलेज। ठीक है, इट शुड बी बैक बाय नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशंस, अब देखो ऑर्गेनाइजेशंस कई बार सही होता है, बट अगर जैसे यूनाइटेड नेशन फोरम, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट के ऊपर आ रहा है, अगर कहीं पे टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है, फॉर एग्जांपल यूएन फॉरेस्ट इज सपोर्टेड बाय जीईएफ एंड एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो गलत है ही है। दो ऑर्गेनाइजेशन आप देखो 2023 में, ये ट्रिक को लगा के देख लो 2022 में, ये गलत है ही है कंफर्म। ठीक है, रैंडम फैक्ट्स, भाई देखो जैसे कि जो आपने फैक्ट्स पढ़े, जो कॉमन फैक्ट्स है वो तो सही होंगे। यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द रैंडम फैक्ट्स, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। ठीक है, रैंडम फैक्ट्स जनरली गलत होता है, आपको यहाँ पे अपने नॉलेज को ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं एग्जामिनेशन में अपनी ये टेक्निक्स को लगाने पे बिल्कुल भी 2% का हेजिटेशन मत करना, बेधड़ल्ले से ये एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाना। डर, देखो जो डर गया वो घर गया, सीधी सी बात है। बट जो रेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक 2018 का क्वेश्चन आया था, ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फोल्ड इज चेंजिंग, भाई ये रेंज दे दिया। अगर ये बोला होता कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये गलत हो जाता, ये फैक्ट है। बट अगर रेंज दे रहा है, अप्रोक्सीमेट दे रहा है, तो ये सही होता है। क्लियर? एलाइक डेटाज, अगर एक स्टेटमेंट है 1 2 3, 1 और 3 में एलाइक डेटाज है, दोनों में डेटाज है, तो इनमें से जनरली दो में से एक सही होता है। ये आपके पेयरिंग वाले क्वेश्चन में बहुत काम आ जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स है, जहां पे देखो सिविल सर्वेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू से एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट नहीं बोलते सिविल सर्वेंट्स। तो अगर गवर्नमेंट की कोई, जैसे कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना, फसल बीमा योजना में गवर्नमेंट ऐसा बता रही है, यहाँ पे ऐसे फैक्ट्स दे रही है कि भाई पॉजिटिव फैक्ट है कि 2 लाख फार्मर को फायदा हुआ, 5 करोड़ प्लस बैंक अकाउंट खुला है, गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, जहां पे गवर्नमेंट की एप्रिसिएशन बता रही है, तो वो आंख बंद करके सही मान। आप उसमें देखो ये टेक्निक नहीं लगेगा डेटास वाला, रैंडम फैक्ट्स होने दो, बट अगर गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, जहां पे मोदी जी का फेस आ रहा है, साइकोलॉजिकल चीज सोचो, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम उसमें बुराई हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इकोनॉमी में बहुत काम आता है। एक स्टेटमेंट में दे दिया इन्फ्लेशन कम हो रहा है, एक स्टेटमेंट पे हो गया इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, तो दो में से एक सही ऑब्वियसली होगा। एक में बोल दिया कि सीआरआर ज्यादा हो रहा है, एक में बोल रहा है कि कम, एक में बोल दिया कि लाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, दो में से एक सही होंगे। ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, है सिंपल चीज है बट दिमाग में नहीं रहती। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में मैं आपको रामबाण बता रहा हूं, आप स्टेटमेंट वन पर स्टेटमेंट टू, ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट वन के बाद बिकॉज लगाना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी पता, बट बिकॉज से अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सेकंड फर्स्ट की सही रीजनिंग है, सही मार देना, काफी जगह काम आ जाएगी ये चीजें। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो पीवाई के अंतिम प्रहार में मैंने बताया, बट आप इसको खुद से ट्राई करके देखना है सेशन रीजनिंग वाले। भाई अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका इंपैक्ट भी पॉजिटिव होगा, बट अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका इंपैक्ट भी नेगेटिव होगा, क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, है ना। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है और अगर उसका इंपैक्ट पॉजिटिव बता रहे हैं, तो भाई वो गलत होगा। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव बता रहे हैं, तो वो भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया से लेके, ठीक है, वो इसमें ये बोला था कि, अब वो क्वेश्चन ये था कि अनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये था, नेगेटिव क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन ये पूछा गया था कि बिकॉज ऑफ एन, मतलब एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन वगैरह से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये पूछ लिया गया था कि देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। ठीक है, तो भाई प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जैसे राइजोबियम अगर बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो ये तो बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया है, अच्छी बात है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द इल इंपैक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स। नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव इंपैक्ट, तो वो गलत है। टोन समझना, अंडरस्टैंडिंग, टोन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, टोन का ही खेल है पूरा। हिंदी टेक्स्ट, आप ज्यादा अंग्रेज मत बनना, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ठीक है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2020 का एक क्वेश्चन था जहां पे एक ऑप्शन पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर स्पिनच था। काफी लोगों को नहीं पता स्पिनच, भाई हिंदी में उसका देख लो पालक। आप पालक को एलिमिनेट करोगे, बाकी सारे आपके ऑप्शन सही आ जाएंगे। दे आर नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। स्पिनच में भी नहीं पता, पालक तो पता है। जैसे 2023 में आया था मार्सुपियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनिजम्स, भाई नहीं पता ऑर्गेनिजम्स को, उसका हिंदी देख लो। स्तनधारी मतलब शिशुधारी कंगारू, समझ में आ जाएगा आपको। तो कहीं पे भी टर्म समझ में नहीं आ रही, हिंदी में देखो तुरंत। हिस्ट्री का हैक मैं आपको बता रहा हूं। अगर, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे कंटेम्प्ररी वर्ड आ रहा है तो ये जनरली गलत होता है। नॉलेज है अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो गलत मारो। अग्निम्बार्क इज द कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर, इस टाइप की चीजें है ना। अगर आपसे देखो, अब जैसे पर्सनैलिटीज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई बड़ा रिसर्च है, फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन है, कोई बड़ी बुक है, ओके, तो उसका कोई ना कोई अननोन छोटी पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल विताल विध्वंसक, ओके, फर्स्ट टाइम बुक लिखी गई थी अनटचेबल्स के लिए, 2018 का क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज है। तो उसकी छोटी पर्सनैलिटी, अगरकर करके उसके कोई देओस्कर करके कोई फाउंडर थे, इसके राइटर थे। गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग नहीं आएंगे। पर अगर कोई छोटी बुक है, फॉर एग्जाम्पल 2021 में पूछा गया था सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, तो उसकी बड़ी पर्सनालिटी रहेगी। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन आंसर किया था महात्मा गांधी। ये काम आती है, पिछले 4-5 साल से आ ही रही है काम ये। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, ये आपका लास्ट लास्ट वेपन बता रहा हूं मैं। हाई यील्ड ऑप्शंस अगर आपको कहीं पे दिख रहे हैं, जैसे कि कृष्ण देव राय, विजयनगर, गांधी जी, अशोका, अरुणाचल प्रदेश, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार ऑप्शंस में है। तो जनरली क्या होता है, देखो इट्स नॉट अ कोई साइंटिफिक रूल नहीं है। जनरली क्या होता है कि अगर अपन पैटर्न्स को डिकोड करें, पैटर्न्स को डिकोड करके ये चीज हमें समझ में आती है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन्हीं मतलब जो वनरेबल एरिया जैसे शेड्यूल टाइप से सब आया, उन्हीं को दिमाग में रख के बनाया जाता है। ओके, मैं बता रहा हूँ इट इज ए लास्ट वेपन। अगर ऐसा हो गया कि भाई करना ही करना है, तब ये करना है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट मी, इस बेसिस पे करना, दिस 20+ एलिमिनेशन टेक्निक्स डेफिनेटली वर्क्स। आप देख लो, कोई 2024-23 कोई सा भी पेपर उठा के देख। हाँ, 23 में भाई इन चीजों को एलिमिनेट किया गया, तो कट ऑफ भी तो कम गया था कितना। आप अगर 23 में 55-60 क्वेश्चन करते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। ओके।